हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक यूनिक्स कमांड्स के बारे में और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं रियल टाइम आईटी एनवायरनमेंट्स में। सो चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूनिक्स कमांड्स जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इन रियल टाइम आल्सो। इट्स वेरी यूजफुल। लेट्स से ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइनक्स कमांड में, लाइनक्स कमांड लाइन में हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर यदि हम फाइल देखना चाहते हैं तो हमें ls कमांड का यूज करना होता है। ls कमांड से हम देख सकते हैं कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती हैं। ls-l आपको इसका और ज़्यादा डिटेल्स शो करेगा, जैसे कि फाइल परमिशंस, ग्रुप्स ऑनर्स किस स्टेट में क्रिएट की गई हैं, राइट। और इसके बाद हम बात करेंगे cd कमांड की। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में हम कैसे मूव करेंगे। तो चेंज डायरेक्टरी इज अ कमांड, cd इज अ कमांड जिसका हम यूज करेंगे दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए, लाइक dst कमांड। ये हम dst फोल्डर पे आ गए हैं cd कमांड के द्वारा। यदि हमें बैक जाना है तो cd हाइफन का यूज करके हम बैक डायरेक्टरी पे जा सकते हैं। यदि हमें ये जानना है कि हम प्रेजेंटली किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके लिए कमांड होती है pwd। pwd बताता है कि किस पाथ में आप काम कर रहे हैं, किस वर्किंग डायरेक्टरी में। सो pwd फुल फॉर्म इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यदि आपको जानना है कि आप किस यूजर से लॉगिन किए हैं सिस्टम में तो who am I इज अ कमांड विच विल शो यू who are you। सो मैं रूट के थ्रू लॉगिन किया हूँ इसलिए यहाँ पे रूट दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बातें करते हैं कि किसी सिस्टम, यूनिक्स सिस्टम में हम फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो यूनिक्स सिस्टम में फाइल क्रिएट करने के लिए दो कमांड होती हैं। एक पहली टच कमांड जो एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है, दूसरी है कैट कमांड। कैट कमांड के द्वारा आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और इसके थ्रू फाइल को आप व्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कैट कमांड से शुरू करते हैं। कैट, हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी, कैट फाइल नेम लेट्स से test1। यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट दे दीजिए और कंट्रोल डी करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। हम देखते हैं ls करके test1 फाइल क्रिएट हो गई है। अब test1 को रीड करने के लिए हम कैट कमांड का ही यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम फाइल को पढ़ सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है। एक कमांड और है vi कमांड, तो vi एडिटर में इस फाइल को दिखाएगी। इसके बारे में हम बाद में इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। vi एडिटर के थ्रू भी आप रीड कर सकते हैं। जस्ट क्विट, vi एडिटर के द्वारा भी आप इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर एक कमांड है जिसके द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन को। यदि आपको देखना है आज की डेट क्या है तो डेट एक कमांड होती है जिसके द्वारा आप डेट देख सकते हैं कि आज की डेट कौन सी है, दैट इज डेट। कैलेंडर एक कमांड होती है cal जो आपको कैलेंडर दिखाएगा प्रेजेंट मंथ का, राइट। ये हमने बात की डेट कैसे चेक करते हैं, टाइम कैसे देखते हैं, तो टाइम है कमांड का, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका सिस्टम कितनी देर से अप एंड रनिंग है तो अप टाइम एक कमांड है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कितने टाइम से अप एंड रनिंग है। लोड एवरेज क्या है सिस्टम में, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का लोड एवरेज दिखाता है आपको। ये भी बहुत यूजफुल कमांड्स होती है रियल टाइम्स में। अब हम बात करेंगे फाइल्स को कैसे मूव करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं। तो हम बात करेंगे इस फोल्डर में इतनी फाइल्स हैं। यदि हमें काउंट करना है कि इस फोल्डर में कितनी काउंट है तो wc कमांड का यूज करके आप कर सकते हैं। wc-c, इतने कैरेक्टर हो गए, ये आपको दिखाएगा 5 फाइल्स इसके अंदर, ठीक।
नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है, 5 है। तो डब्ल्यूसी कमांड का यूज करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीपी कमांड की, कॉपी कमांड की। ठीक है, कि यहाँ पे एक फाइल है F1, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ कॉपी 1 में। तो देखिएगा दोस्तों, ये कॉपी 1 में फाइल हो चुका है। तो कॉपी 1 एक कमांड आ गई है और जिसके अंदर सेम कंटेंट है। F1 के अंदर नो कंटेंट, कॉपी 1 के अंदर भी नो कंटेंट होगा क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब यदि मुझे मूव करना है, यदि मुझे इसको मूव करना है, इस फाइल को मूव मतलब यदि विंडोज के टर्म में हम समझे तो कट एंड पेस्ट होता है। तो मूव इज अ कमांड। अभी हमने कॉपी 1 क्रिएट किया था, इसे मुझे मूव करना है कॉपी 2 में। कॉपी 2, देखिएगा दोस्तों कॉपी 1 डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने कट एंड पेस्ट कर दिया है कॉपी 2 में इसको, राइट। तो ये हमने देख लिया कि फाइल कैसे क्रिएट होती है, फाइल को मूव कैसे करते हैं, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, डेट कैसे देखते हैं, अब टाइम क्या है सिस्टम का, राइट। अब हम बात करेंगे कि यदि मुझे अपने सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना है तो कैसे करेंगे। होस्ट नेम एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। SPTech मेरे सिस्टम का नाम है, तो होस्ट नेम कमांड के थ्रू हम इसे चेक कर सकते हैं। यदि मुझे अपने सिस्टम का IP चेक करना है तो IP कॉन्फ़िग कमांड होती है जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में IP कॉन्फ़िग इंस्टॉल नहीं है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये चलेगा IP addr कमांड जो आपको दिखाएगा कि इसमें IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस आपको दिखा रहा है, ये लोकल होस्ट है 127.0.0.1। आपका मैक एड्रेस क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, अब हम बातें करते हैं। फाइल क्रिएशन की बात कर ली। अब हमें किसी फाइल में से कोई कंटेंट सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो लेट्स से कैट टेस्ट, यहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है। यदि इसमें से मुझे किसी लेटर को, किसी भी स्ट्रिंग को यदि मुझे सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों ग्रेप एक कमांड होती है, ग्रेप कमांड होती है। आप ग्रेप करके यदि मुझे देखना है इस फाइल में संदीप नाम का कोई बंदा है तो संदीप नाम का बंदा नहीं है, ऐसे NDIP नाम का कोई बंदा है, हाँ यहाँ पे संदीप नाम का बंदा है इसलिए आपको सर्च करके दिखा रहा है। तो ग्रेप कमांड का यूज होता है सर्च करने के लिए। कोई भी कंटेंट आपको सर्च करना है तो आप ग्रेप कमांड का यूज करके सर्च कर सकते हैं। यदि आपको देखना है कि कोई फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो फाइंड एक कमांड है। फाइंड के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी फाइल मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट करती है तो कहाँ पे करती है। जैसे मुझे यहाँ पे देखना है F1 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ये दिखा देगा आपको। देखिए फाइल 1 F1 टेस्ट पास WD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपको F1 का आउटपुट दिख रहा है, राइट। विच एक कमांड होता है जिसके द्वारा आप लोकेशन पता कर सकते हैं। किसी भी चीज को आपको सर्च करना है, लेट्स से पास WD, तो आपको ये पास WD फाइल का लोकेशन बता देगा। लोकेट कमांड होता है सेम, आप वहां से भी देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों इसमें ये कमांड नहीं है। तो अब हम बातें करेंगे, ग्रेप की बातें हमने कर ली, कैसे सर्च करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि हमारे सिस्टम पे हमें प्रोसेस चेक करना है, कौन कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, ये बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको प्रोसेस बहुत बार चेक करनी पड़ती है कि आपकी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो रन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो PS-EF कमांड होता है जिसके द्वारा प्रोसेस दिखाई जा सकती है। तो प्रोसेस, यदि आपको इतनी सारी कमांड है, यदि आपका एप्लीकेशन है कोई
तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जावा का जो प्रोसेस है वो रन कर रहा है और उसका प्रोसेस आईडी है 1498। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ऐसे शो करा देगा। कोई भी प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो प्रोसेस एक कमांड होती है, पीएस कमांड्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद होता है एफ यूजर, एक कमांड होती है जिसके द्वारा किसी भी फाइल को कितने यूजर के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इस कमांड के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कौन से, ये भी मेरे सिस्टम पे ये कमांड नहीं है क्योंकि ये मिनिमल वर्जन है लाइनक्स का, इसलिए इसमें सारी कमांड नहीं दिखाई जा रही है। फुल वर्जन पे ये कमांड चलेंगी दोस्तों। एक कमांड होती है LSOF, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स दिखाती हैं आपको, बट ये भी कमांड यहाँ पे नहीं चल रही है, राइट। तो ये मेरा मिनिमल वर्जन है इसलिए कमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बातें करूंगा, फुल वर्जन पे मैं चलाऊंगा और आपको और इन डेप्थ नॉलेज दूंगा AWK कमांड पे, फाइंड कमांड पे, कट कैसे करते हैं किसी फाइल से कंटेंट को, यूजर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज की बात करेंगे कि कैसे हम रियल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, कैसे कैसे काम होता है, कैसे टेस्ट इंजीनियर्स कमांड्स का यूज करते हैं, कैसे डेवलपर्स के लिए क्या कमांड यूजफुल है, टेस्टर्स के लिए क्या कमांड यूजफुल है और सिसएडमिन के लिए क्या कमांड यूज है। हम बातें करेंगे रियल टाइम पे कैसे काम किया जाता है। इसके लिए यदि आपको इसके हिस्ट्री वगैरह चेक करना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं लाइनक्स की क्या हिस्ट्री है, किसने क्रिएट किया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, कब आया, ये कैसे आया, इसके बारे में आप देख सकते हैं। हम रियल टाइम नॉलेज के बारे में बात करेंगे, कैसे हम रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और क्या क्या कमांड्स हैं जो वेरी यूजफुल होती हैं, और हम आपको सारी चीजों का नॉलेज देंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।